विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में जिस हिसाब से नगरीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। यद्यपि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दे रही हैं, लेकिन नगर निकायों के हाथ पांव फूले हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन इस हिसाब से सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं। रही सही कसर पूरी कर दे रही है आवाजाही करने वाली जनसंख्या। इसी कड़ी में देखें तो नगरों में साफ सफाई के साथ ही कचरे का प्रबंधन आज भी चुनौती है। राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 112 पहुंच गई है। इनमें भी 10 निकाय पिछले 6 वर्षों में गठित हुए हैं। उस पर निकाय क्षेत्रों के हालात किसी से छिपे नहीं। नगरीय क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 1750 मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है, लेकिन इसके निस्तारण के मोर्चे पर स्थिति क्या है, यह सभी जानते हैं। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत शहरों के सभी वार्डों में घर घर से कूड़ा उठान स्रोत पर ही जैविक व अजैविक कचरे का पृथक्कीकरण और फिर इसके उचित ढंग से निस्तारण को कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के पूरी तरह फलीभूत होने की प्रतीक्षा है। स्थिति यह है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड न होने से तमाम शहरों में कचरा यत्र तत्र फेंका जा रहा है, जो मुसीबत का सबब बन रहा है। मैदानी क्षेत्र के शहरों में भले ही यह दिक्कत कुछ कम हो, लेकिन पर्वतीय शहरों में कचरे का निस्तारण चुनौती के रूप में है। यही नहीं, कई जगह वर्षों से जमा कचरा भी दिक्कतें बढ़ा रहा है। ऐसे में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गंभीरता से कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें निकायों की मुख्य भूमिका तो है ही, आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए हर नागरिक को प्रयास करने का अधिकार है। अपेक्षा यह है कि इसके लिए जो भी तरीके और रणनीतियाँ अपनाई जाएं, वे लोकतंत्र और संविधान के दायरे में हों। यह तो कक्षा 6-7 का विद्यार्थी भी जानता है कि भारत का संविधान जाति प्रथा को पूरी तरह अस्वीकार करता है। सामान्य नागरिक की अपेक्षा यही रहती है कि कोई भी दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें उसे जाति या वर्ग विशेष का सहारा लेना पड़े। संविधान निर्माता जानते थे कि इस प्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं, फिर भी उन्होंने जाति प्रथा उन्मूलन को स्वीकार किया, क्योंकि एक
सशक्त राष्ट्र के स्टॉप।